हाय सर। हाय। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आप सिग्नल पे रुके हुए हैं। जी 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 जी, मैं जस्ट अभी डिनर करके मिसिसागा से निकल रहा हूँ। ओके, तो कैसा रहा आपका डिनर? बहुत अच्छा, लाइट था, हल्का सा कुछ खाने की बाहर खाने की ख्वाहिश हुई तो बाहर में निकल आया आज। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो मेरा आज आपसे अगेन एक क्वेश्चन है कि जैसा कि आपको पता है कि ट्रम्प ने आज ये बात कही है कि उनकी नज़र ईरान के पेट्रोल पर है, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ट्रम्प का स्टेटमेंट जो आया है कि हीज आईज ऑन इरानियन पेट्रोल एवन ही लव्स टू कैप्चर दैम। तो मैंने भी स्टेटमेंट पढ़ा और उसका फिर मैंने समझने की कोशिश की। असल में अब क्या हो रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे ट्रूप्स को भी और सबमरीन्स को भी अब ईरान की तरफ मोड़ा है और साथ साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी स्टार्ट की है थ्रू पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद। इवन जो आप लोगों को समझना होगा कि जो टैक्टिक्स और जो नेगोशिएशंस होता है, एक नेगोशिएशंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स होता है कि प्रेशर भी साथ साथ बिल्ड किया जाए। तो ये सारे स्टेटमेंट्स और साथ साथ फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, ये सारे एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ आप लोगों ने ये भी देखा होगा, आज यूएस में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल वेर देयर ऑन द ग्राउंड अगेंस्ट द वॉर, बहुत सारे होर्डिंग्स के साथ कि दे डोंट वांट वॉर। तो वहाँ भी पब्लिक का सेंटिमेंट अब ये वॉर के अगेंस्ट और ख़ासकर उन एरियाज़ में ज़्यादा हुए हैं जहाँ पे ट्रम्प्स फेवरेबल कैंडिडेट माने जाते हैं, तो उनकी भी पॉपुलैरिटी अब रेटिंग्स डाउन जा रही है। साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा, अब जो जियांग की एक प्रोडक्टिव यूट्यूब चैनल है, जियांग प्रोडक्टिव चैनल यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, जो आप एक कैनेडियन चाइनीज़ प्रोफेसर है, उनसे भी मेरी हल्की सी मुलाकात हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। तो वो जो उन्होंने आज एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट कहा। उन्होंने बात ये कहा कि ये सारा खेल अब दुनिया में ना, अब जो ब्लॉक्स बनेंगे, जो पहले ग्लोबल फ्री ट्रेड्स जो होता था, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है। अब सारा का सारा चीज़ अब जाएगा एग्रीकल्चर पे। इसलिए आप देखे होंगे बड़े बड़े बिलियनर्स अब एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने पर उतर आए हैं। तो अब क्योंकि ऑलरेडी यूएस ने जब वेनेजुएला को कैप्चर किया तो उन्होंने अपना पेट्रोलियम तो सिक्योर कर लिया। दैट्स द रीज़न उन्होंने एमबीएस के को जो स्टेटमेंट दिया, बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स बोला, क्योंकि वो वेनेजुएला से जो जितनी उनकी ज़रूरत थी, मतलब पेट्रोलियम की, उन्होंने पूरी कर ली। देन नाउ दे कैन गो अगेंस्ट अरब वर्ल्ड ईजिली। और उनका क्या कहना है कि अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो अब आपको पैसे देने होंगे, बिना पैसे के सिर्फ आप पेट्रो डॉलर से आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटी। तो वो एक चीज़ हुई। अब देखना ये है कि अब जो मुझे लग रहा है ज़्यादातर जो होने वाला अब जो होगा, अब एग्रीकल्चर पे भी मार पड़ने वाली है। और ये अंदेशा मैं बता रहा हूँ क्योंकि डिजिटलाइजेशन ऑफ द करेंसी भी हो चुका है और ये सारा जो सीबीसी के तहत हो रहा है। एक इदारा जो कि स्विट्ज़रलैंड में बैठा हुआ है, सीबीसी, वो आपके पैसे को कभी भी रोक सकता है। तो मैं लोगों को हमेशा कहूँगा कि आपके पास पैसे हैं तो आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, अपने लैंड को हिफाजत में रखें और खेती बाड़ी पे भी ध्यान दें। जो पुराने इंडियंस हमारे भाई लोग करते थे, उसी से अब दुनिया बच सकती है। नहीं तो जो अब जिस तरह का गेम चल रहा है, मुझे जो नज़र आ रहा है, बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अब तो हम लोग 401 पे आ गए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बात करना। जी, मैं नहीं कर सकता। अब बात मुझे अब थोड़ी ड्राइविंग पे फोकस करनी होगी। ओके सर, तो अपना ड्राइविंग पे फोकस कीजिए, ड्राइव सेफ। एंड चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जी ज़रूर। ओके, बाय।